only one, that is interview. Interview. हाँ, what is meant by interview? आपको क्या लगता है? Interview किसे कहते हैं? आप अपने इंटरव्यू दिया है कभी? इंशाल्लाह ताला देंगे, हाँ? हाँ, इंशाल्लाह और वो क्वालिफाई करेंगे, हाँ? डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू क्या है, किसे कहते हैं, इसको आपको फ्यूचर में फेस करना। इंटरव्यू इज यूज्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, कितने वर्ड्स है? टू वर्ड कौन? इंटरव्यू कौन कौन? इंटर इंटर मीन्स बिटवीन between, inter means बिटवीन inter means बिटवीन inter means between, and you means see, यानी कि जब दो होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे, वो देखेंगे, क्या देखेंगे? आपका चेहरा नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, वो समझ रहा है? हाँ, तो सी आप देखेंगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी हमें क्या कह रहा है इंटरव्यू के बारे में डेफिनेशन क्या के लिए? एंड इंटरव्यूज क्या है? मीटिंग मीन्स मिलना, किसके दरमियान? इन बीच someone asks your question someone for a job or course asks, हाँ you question क्या बोलता है वो, क्या कहता है आपको? questions क्वेश्चन किसके लिए? to see if you are suitable for a job or course और वो क्या देखता है आपने? आपकी एबिलिटी, आपकी सलाहियत किसी नौकरी के लिए, किसी कोर्स के लिए, समझ रहा है? क्या इंटरव्यू में क्या करता है? क्या करते हैं? एबिलिटी चेक करते हैं, एबिलिटी देखते हैं, हाँ। और देखो और एक डेफिनेशन, एन इंटरव्यू इज ए फॉर्मल, इज ए यानी कि यहाँ फॉर्मलिटीज फुलफिल करने होती है, ऐसे नहीं जो कोई इंटरव्यूअर होगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं देंगे वो आपको थप्पड़ मारेगा, नहीं थप्पड़ नहीं मारनी, यहाँ फॉर्मलिटीज आपके होते हैं, आपको कैसे इसके साथ बात करनी है, उसको आपके साथ कैसी बात करनी है, यहाँ फॉर्मलिटीज होते हैं। एंड प्लान कन्वर्सेशन, ये पहले ही तय किया जाता है, प्लान है। मिसाल के लिए आपका इंटरव्यू किसके बारे में? मिसाल के लिए अगर आपका इंटरव्यू जॉब के बारे में होगा तो जॉब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, अगर किसी कोर्स किसी प्रोग्राम के बारे में तो उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, while one person the interviewer asks questions and the other interviewee responds, वाह, इसमें कितने कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम कितने? दो या ज्यादा? कम से कम दो। एक को कहते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू वो होता है जो क्या करता है? इंटरव्यू लेता है, समझ रहे हैं? एंड इंटरव्यूअर, मुझे क्या बोला है? interviewer Interview means to whom interview is taken, who has to give the answers. हाँ, in simple terms, interview is verbal verbal exchange exchange, इशारे से नहीं, बातों से, समझ रहा है? verbal exchange between interviewer and interview। हाँ, और क्या? हाँ, and interview provides accurate data बराबर ही देता है आपके बारे में, आपकी कितनी डेप्थ है। फिर आप कहते हैं उसने मुझे ऐसे कहा, उसे कभी कभी वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं आपका नाम क्या है, इसको तो मालूम होता है, इसके सामने आपकी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको कह रहा आप कहाँ रह रहे हो, फिर आप कहते हैं उसने मुझे क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा, वो ये नहीं देखता है कि आपको कितनी नॉलेज, वो देखता आपका तौर तरीका, आपका बात करने का तरीका। कोई कहेगा व्हाट इज योर नेम, बशीर, लीला, शीला, आपने तो अपनी तरीके से ठीक कहा, हाँ
मगर इंटरव्यू के तरीके से अपने गलत था, आपको कहना था सर माय नेम इज लीला, सर माय नेम इज बशीर, वो समझ रहा है? यानी कि वो आपकी कहने का तरीका देख लेंगे। हाँ, एंड इनसाइड इज अबाउट द इंटरव्यू, वो आपका अंदर देखता है। आपके अंदर क्या है? चावल की बात नहीं, वो खाने की बात भी नहीं कह रहा हूँ। आपके अंदर कैरेक्टर, आपका बात करने का तरीका, आपकी नॉलेज। आप कहेंगे कि सर हमने चाय पी है, वही पेट में है। हाँ, इन हेल्प अस असेस द स्किल्स, इसको क्या देखा है? आपने कौन सी स्किल है, आपने कौन सी एबिलिटी है, और आपकी पर्सनालिटी, यानी कि आपने कितना यूज किया है, वही आपने क्लीन कितना किया है, वही नहीं हाँ? आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक की जाती है। हाँ? आप द कैंडिडेट एंड प्लेस एन एसेंशियल रोल इन सिलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब और कोर्स। इसी से वो सिलेक्ट करते हैं क्या आप इस जॉब, इस कोर्स के लिए सुटेबल है या नहीं। हाँ, जनरली एन इंटरव्यू हैज कितने तीन स्टेजेस है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जो आपने मैंने पहले ही कहा है, वो आपको पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना है। कभी वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कभी वो कहते हैं व्हाट इज योर नेम, ताकि आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करना तो मुश्किल होता है। वहां से आप एक उठो, लास्ट वहां से भी दोनों लास्ट, दोनों एक यहाँ पे दोनों साइड। हाँ, नंबर 1 इंटरनेट एस्टैब्लिशिंग ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। वो क्यों आपको ये कुछ यहाँ से भी एक, हाँ, वो आपसे क्यों पूछते हैं? क्यों? क्योंकि एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, आपका डर दूर करने के लिए। कौन क्या करते हैं? वो आपको पहले खाने के लिए कुछ देते हैं। हाँ? मेरी खाने के लिए क्या करते हैं? पहले इंट्रोडक्शन आपके बारे में। हाँ, यानी कि क्यों इंट्रोडक्शन क्यों? कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए। आप में वो डर खत्म होगा। हाँ, गेटिंग टू नो यू, आप वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप वो स्टार्ट करेंगे। आस्किंग डिटेल्ड क्वेश्चंस, क्या अबाउट जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, हाँ आपने क्या किया है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, और आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। क्लोजिंग, फाइनल कमेंट्स, क्लैरिफिकेशन एंड नेक्स्ट, यानी कि लास्ट पर आपको खुद ही समझ आता है कि क्या हमारा इंटरव्यू ठीक हुआ या नहीं। जब आप बाहर निकलते हैं, आपको कहते हैं बाकी लोग, भाई आपको इंटरव्यू कैसे हुआ है ये आपको मालूम होता है, मगर अगर आपको अच्छा भी नहीं होता तो कितना अच्छा हुआ है, फिर कहते हैं उसी ने गलत किया है। यहाँ समझ में आया? अब है ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ इंटरव्यू। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका गोल क्या है, क्यों हम ये इंटरव्यू करते हैं, इससे क्या फायदा हमें मिलेगा। सीआर समझ रहे हैं? हाँ, तो पहले पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। एक तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप कैसे हो, अभी हम ठीक है, लेकिन मतलब आपकी पर्सनल कैसे है, यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल। जो काम आपको करनी होगी, जिस काम के बारे में आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, हाँ, उसके बारे में आपको वो प्रोफेशनल देते हैं। अबाउट द कैंडिडेट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन डॉक्यूमेंट्स लाइक रेज्यूमे। आप तो कभी रेज्यूमे बड़ा चढ़ा के सर मैंने ये भी किया, सर मैंने वो भी किया, सर मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी, मगर फिर वो चेक करते हैं जो आपने रेज्यूमे में लिखा है क्या वो ठीक है या नहीं। अभी मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, देखेंगे। हेलो हाँ, ये बहुत में श्योर कौन करता है टू इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस
वो आपके कॉन्फिडेंस देते हैं, आपकी सलाह देते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हाँ एक बात याद रखना है, इंटरव्यू में वो कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब देते हैं, फिर वो दूसरी बार फिर वही कहते हैं, आपको लगता है शायद हमने गलत कहा है, आप कहते नहीं नहीं वो गलत थी। नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको अपनी बात पर डट के रहना है, समझ रहे हैं? वो आप देखते हैं कि आप क्या जो आपने कहा है, क्या वो आपने कॉन्फिडेंटली कहा है या ऐसे ही आपने बात कही। और क्या कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको मैंने पहले ही कहा है, वो कहेंगे आपको व्हाट इज योर नेम, आप कहेंगे लीला, कोई कहेंगे बशीर, नहीं गलत, आप कहेंगे सर माय नेम इज लीला, सर माय नेम इज बशीर, समझ रहा है? हाँ हाँ, इसी तरह आपकी डिटरमाइन स्टेटमेंट में आपने करके व्हाट स्पेसिफिक टास्क का पोजीशन। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी दी होती है। आप देखते हो जो स्पेशली चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशली पर्सन होते हैं, जिनको हम स्पेशली डिसेबल कहते हैं, उनको कोई ना कोई खामी होती है, जिनको पहले हम हैंडीकैप्ड कहते थे, तो कोई ना कोई खामी, मगर उनमें भी कोई ना कोई क्वालिटी होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी रखी है। यानी कि दो फैक्टर होते हैं साइकोलॉजिस्ट के लिहाज से, एक होता है एस फैक्टर और अनदर होता है जी फैक्टर। जी फैक्टर का माने है हर किसी को, आप सबको आज ठंड लगा या नहीं, ठंड लगता है आजकल, मुझे पूरे को लगता है खाली, हाँ भूख आपको लगती है नहीं, ये जी फैक्टर हर किसी को। स्पेसिफिक है, किसी को आपने गाना पसंद है, किसी को पोइट्री पसंद है, किसी को और कोई चीज पसंद है, किसी को मैथमेटिक्स पसंद है, यानी कि स्पेसिफिक। हाँ, इंटरव्यू से वही वो स्पेसिफिक देखते हैं आपने, क्या आप में वो स्पेसिफिक चीज है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है या नहीं। और क्या, तो ऑब्जर्व कैंडिडेट्स बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेक करते हैं। कोई बच्चा आएगा, मिसाल के लिए इंटरव्यू में क्या करना है, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको क्या करना है, हाँ? कैसे करना है, क्या करना है, वो कैसे आपका बिहेवियर चेक करते हैं। फिर आप देखते हैं मैंने हर किसी क्वेश्चन का जवाब दिया, जवाब तो आपने दिया मगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा। पहले जब आप गवाही में पूछेंगे, पहले क्या करेंगे आप, नॉट करने के बाद मे आई कम इन सर, मे कम इन मैम, जब वो कहेंगे यस कम इन, अगर वो आपस में बातें करते होंगे तो आपको थोड़ा वेट करना है। वो कभी जानबूझ के बातें करते वो देखिए आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलना, तेज नहीं चलना, दौड़ के नहीं चलना, ज्यादा स्लो भी नहीं चलना, ठीक तरीके से है। तो जब आप पूछेंगे यहाँ डायरेक्टली आपको चेयर पर नहीं बैठना, पहले आप उनको कहना है सर, कहना सीट अप अच्छी है, समझ रहा है? तो जब आप वो कहेंगे यस यू कैन, तो फिर चेयर पर बैठना। फिर कैसे बैठना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, समझ रहा है? अच्छी तरीके से बैठना, ऐसे बैठना, उनकी तरफ देखना, है समझ रहा है? यानी कि उनकी तरफ देखना है। ठीक तरीके से मैं आपको बार बार कहा कि आई कांटेक्ट इज नेसेसरी। उनकी हाँ, और पैनल में कभी जो इंटरव्यू होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। कोई जो आपको क्वेश्चन कहेगा उसी की तरफ देखना, ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन कहेगा उसकी तरफ देखना, उसका जवाब देना। यहाँ से कोई क्वेश्चन कहेगा तो उसका जवाब देना। कभी कभी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, वो क्वेश्चन कहेगा आपको कहना सॉरी सर प्लीज सर कैन यू रिपीट, समझ रहा है? इसी तरह अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं होगा, आप गलत नहीं कहना, समझे? उनको तो और से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, वो ये भी देखते हैं क्या आप ठीक मतलब सच बोलते हैं या नहीं। और कभी कभी आपको वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप दूसरे का आंसर देते हैं, या आप ज्यादा ही कहेंगे नहीं, जितना वो कहेंगे उतना ही जवाब देना है, समझ रहा है? जब आप फिर निकलेंगे उस वक्त भी कहना है, उठेंगे सर कैन आई लीव नाउ, है? तो यही होता है, ये वो आपका बिहेवियर भी चेक करके और क्या अच्छा बिहेवियर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कभी कभी ज्यादातर वो इंटरव्यू में ये भी कहते हैं डिसीजन मेकिंग, जो आपको कहीं मिसाल के लिए जैसे आपने आपको क्वेश्चन एक पढ़ा है, अगर आप शॉपकीपर होंगे तो कोई कस्टमर आपको आएगा, वो कहेगा ये आर्टिकल मेरा डिफेक्टिव है, तो
आप कैसे उसके साथ पेश आएंगे। कभी वो ऐसे ही आपको कहेंगे, या वो कहेंगे अगर कोई स्टूडेंट श्योर करेंगे क्लास में, आप उसको क्या करेंगे? क्या इसको पिटाई करेंगे, क्या इसको इंसल्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? मतलब कुछ ना कुछ तो करना है ना, मगर करना वही है जिससे वो इतना नहीं होगा कि दूसरे दिन तो वो क्लास ही नहीं है, कम से कम तो क्लास में आता है, उसका ख्याल रखना होता है। हाँ, और क्या? तो allow the candidates to clear for questions about the organization of job। जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछेंगे। टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर, यानी कि आपका ऐसे होना चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि वो भी आपको ठीक तरह से क्वेश्चन कहेंगे, आपको भी ठीक तरीके से आंसर देना है। आप है प्रिपेयरिंग इफेक्टिवली फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। अब अगर आपको इंटरव्यू होगा, कल होगा, परसों होगा, 2 दिन के बाद, अब आपको इसके लिए क्या करना है? आपको मालूम है वहाँ आपको रटा नहीं करना है, गोटा नहीं करना है, क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। आपको मालूम है जब किसी का इंटरव्यू था तो जब वो बाहर निकला, उन्होंने उससे कहा कि आपको उन्होंने वहाँ क्या कहा, कौन से क्वेश्चन कहे, तो उसने उसे कहा अब आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे तो मैं आपको कहूँगा उन्होंने कौन सा क्या, मैंने क्या क्या जवाब दिया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है क्या कहा है उन्होंने, आपका नाम क्या है? तो उसका नाम पूछा तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा उन्होंने उसको कहा इंटरव्यू में कि क्या ज़मीन गोल है या नहीं है? उसने कहा हाँ, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ज़मीन गोल है, मगर आम इंसान को समझ नहीं आता है, वो तो है। इसी तरह उसने और कोई क्वेश्चन कहा है कि लास्ट पर उन्होंने कहा जब उसे मतलब हाँ आपकी पैदाइश का है, उसने उसे कहा कि हिंदुस्तान ने आज़ादी कब ली? उसे कहा कि लगभग 45 से कोशिश की, फिर 47 में आज़ादी मिली है। तो जब वो वहाँ चला गया, उस पहला ही क्वेश्चन हाँ हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ है, उसने आज़ाद, उसने कहा नहीं, उन्होंने सोचा है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने पैदा आपका पैदा, उसने कहा है 45 ने कोशिश की मगर 47 में आज़ाद हुआ है। तो यार फिर लास्ट में उन्होंने कहा इसको हमें लगता है आप पागल है। उसे वहाँ तो उसे दिया ना जवाब यूनियन गोल है, तो उसने कहा लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं मगर आप लोग मतलब उस पर भरोसा नहीं करते। ये नहीं करना है, आपको देखना है कि जो वो क्वेश्चन कहेंगे यानी कि याद नहीं करना है, भर के नहीं जाना है, मेमोराइज नहीं करना है, वही है क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी। सबसे पहले आपको क्लियरिटी होना चाहिए। आपका इंटरव्यू किसके बारे में, वहाँ आपको वो क्वेश्चन उसी के बारे में पूछेंगे है। हाँ, और इंप्रेशन आपको मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपकी पर्सनालिटी मतलब आपकी क्लोथ से भी चेक होती है। आपने वो शेखुल आलम का सुना होगा, ये क्या उसे कहा जेठो न जो खेव है, यानी कि आपने वो सुना होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लोथ का भी अपना इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन आप कैसे रखेंगे वो उसका भी। इसी तरह है प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे। मिसाल वो आपको कहेंगे जो आपको ये पहले कहा है, वो कहेंगे आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपने बारे में कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, समझ रहे हैं। यानी कि आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, आप कहेंगे सर सुबह ही में उठा, मैंने चाय पी, फिर मैंने खाना खाया, फिर नहीं वो इंट्रोडक्शन वो आप ही नहीं पूछते हैं। या आप कहेंगे उसी की तरह सर मेरा जन्म इस डेट में हुआ, फिर मैं फर्स्ट में था, फिर मैं सेकंड में चला, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर नहीं। उनका ये कहने का मतलब उनका कहने का मेन नियम यानी कि मैट्रिक में आपने क्या किया है, 12th में आपने क्या किया है, आपकी कौन सी एक्सपीरियंस वही मेरे कहने का मतलब है, यानी कि प्रेजेंट ठीक तरह करना है। इस इंटरव्यू के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं। बेसरा नेचर एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले ही सोच के रखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में मतलब ये नहीं, जो भी क्वेश्चन के दिमाग में आएगा तो वो पूछ सकेंगे। हाँ, सिर्फ इंटरव्यू वहाँ वो मतलब पहले आपको मैंने इसे पहले भी कहा है, वो मतलब देखते हैं कि आप क्या एडजस्ट होंगे या नहीं। वो आप जो इंटरव्यू होगा इसमें स्ट्रेस डेवलप करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे। बोर्ड और पैनल इंटरव्यू जो आपको मैंने भी कहा था,
ग्रुप और बोर्ड मानेगा सेम है, यानी कि कभी एक ही आदमी होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है, कभी एक से ज्यादा होते हैं। हाँ, बेसिक ऑन प्रोसेस कभी कभी अब इंटरव्यू के भी मुख्तलिफ लेने के तरीके होते हैं। एक होता है टेलीफोनिक, वो आपको फोन पर कहेंगे, कभी कभी उस पर भी इंटरव्यू लिया जाता है, ऑनलाइन भी लिया जाता है, फेस टू फेस जो ज़्यादातर इंटरव्यू लिया जाता है वो फेस टू फेस ही होता है। हाँ, बेसिक ऑन पर्पस, किस मकसद के लिए उन्होंने अक्सर ये इंटरव्यू किया है। टेक्निकल इंटरव्यू, अगर उन्हें कोई टेक्नीशियन चाहिए तो वहाँ वो उसी किस्म का इंटरव्यू लेंगे। बिहेवियर इंटरव्यू, अगर उनको आपका बिहेवियर चेक करना है, क्या आप ठीक हो, मिसाल के लिए किसी की शादी होती है उसका इंटरव्यू लेते हैं, आपने कितना, जैसे आपने मेरे से पहले भी कहा है, हाँ, कितना आपने पढ़ा है, आपकी क्या इससे मुतफिक है, उससे मुतफिक है, ये है वो है, वो है बिहेवियर इंटरव्यू। इसी तरह एग्जिट इंटरव्यू, अगर आपको किसी जगह निकलना है वो आपको कहेंगे वहाँ। प्रमोशनल इंटरव्यू, अगर आपकी प्रमोशन होगी। हाँ, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ,